दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत 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 स्वागत है। एक बच्चे ने नीचे कमेंट किया था कि सर आपका ये लाइन मुझे बहुत पसंद आता है। तो आज मैंने आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आपके लिए रिवीजन वीडियोस लेकर आया हूँ। इसके अंदर पूरा का पूरा मैं राइटिंग्स के लिए आपका रिवाइज कराऊंगा। देन उसके बाद एक वीडियो आएगा, उसके अंदर मैं पूरा का पूरा आपको ग्रामर कंप्लीट कराऊंगा। आप पूरा का पूरा रिवीजन कर लो। कल मॉर्निंग में एक रिवीजन वीडियो आपको फिर से मिलेगा, मतलब वहां पे फिर से मैं आऊंगा और आपको सब कुछ रिवाइज कराऊंगा। बार बार रिवीजन करने से सब चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो दोस्तों फास्ट जल्दी जल्दी सबको अपने दोस्तों को बुला लो, फास्ट जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो जल्दी जल्दी। अब हमें टॉपिक स्टार्ट करना है। हाँ, फास्ट कॉमेंट करते जाओ, जल्दी जल्दी फास्ट जल्दी। यस, जितना जल्दी हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो और जल्दी जल्दी हम आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेटर राइटिंग से। सबसे पहले हम लेटर राइटिंग, आपको पता है कि हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है, 5 मार्क्स के लिए लेटर राइटिंग आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में राइटिंग स्किल का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के क्या आते हैं, वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर आपका डिस्कशन ले लेता हूं, देन इसके बाद हम आगे 1 बाय 1 हम टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करो फास्ट। अब देखो यहां पे, अगर आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे आपको पत्र लेखन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे आपको पत्र लेखन। अब पत्र लेखन यहां पे आपको दिख रहा है। पत्र आपको दोस्तों 2 पत्र दिए होंगे, उसमें से कोई भी एक पत्र आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। कोई भी एक पत्र आपको अटेम्प्ट करना है। और कितने मार्क्स के लिए? ये 5 मार्क्स के लिए। देन उसके बाद गद्य आकलन आएगा। गद्य आकलन आपको क्या करना है, ये कंपलसरी है, इतना सिंपल है, मजा आ जाएगा। अभी मैं रिवाइज कराऊंगा। देन उसके बाद आपको यहां पे प्रश्न क्रमांक 5 के आ में आपको यहां पे वृत्तांत लेखन दिया है और कहानी लेखन दिया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पता है, वृत्तांत और कहानी में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। मेरा सजेशन है कि आप कहानी लेखन अटेम्प्ट करो। आपको शीर्षक और तात्पर्य का आराम से वहीं पे आपको 2 मार्क्स आपका फिक्स हो जा रहा है। और बीच की चीजें अगर आप लिखोगे, सिस्टमैटिक लिखोगे, कुछ ना कुछ तो आप लिखोगे। अगर वहां पे आपने कहानी का नाम लिखा, और सॉरी कहानी में जो कैरेक्टर है उनके बारे में आपने मेंशन किया, प्लेस का नाम लिखा, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद विज्ञापन लेखन है। विज्ञापन लेखन में तो मैं ऐसा ट्रिक आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, पर रिवाइज करा रहा हूं तो बता दे रहा हूं। हाँ, जल्दी जल्दी दोस्तों तक शेयर करो वीडियो। देन उसके बाद निबंध लेखन। निबंध लेखन में दोस्तों मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको पूरे के पूरे यहाँ पे 7 मार्क्स पूरे के पूरे, आपको यहाँ पे 7 में से कम 6 आना ही चाहिए। तो हमारा टारगेट जो राइटिंग स्किल का है, इस वीडियो में हम इसे पूरा का पूरा कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। अब देखो सबसे पहले हम आते हैं लेटर राइटिंग पे। अब लेटर राइटिंग पे दोस्तों हमें क्या करना है, लेटर राइटिंग पे वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको दिनांक, लेटर में ये मैं फॉर्मल लेटर बता रहा हूं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। तो फॉर्मल लेटर मतलब दोस्तों वो लेटर होता है जो लेटर हम अपने दोस्तों को भेजते हैं, वो लेटर को हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। समझ में आया? फॉर्मल मतलब जो हम सरपंच जी को अगर लेटर भेजेंगे, जो हम स्कूल के अगर प्रिंसिपल को लेटर भेजते हैं, जो हम व्यवस्थापक को लेटर भेजते हैं, वो सब लेटर फॉर्मल में आते हैं। इनफॉर्मल मतलब जो हम अपने फैमिली मेंबर्स को भेजते हैं। इनफॉर्मल मतलब जो हम अपने बड़े भाई बहन या अपने मित्र को भेजते हैं, वो इनफॉर्मल है। प्लीज समझने की कोशिश करना। एग्जाम में फॉर्मल और इनफॉर्मल लिख के नहीं आएगा। हिंदी में यहां पे देखो औपचारिक लिखा हुआ है। तो दिनांक आपको लिखना है। दिनांक के बाद आपको सेवा में, बहुत से बच्चे मुझे पूछ रहे कि सर सेवा में की जगह प्रति लिखेंगे तो चलेगा दोस्त, कोई टेंशन नहीं है। माननीय जो भी आपके होंगे, व्यवस्थापक, उनका एड्रेस लिखने का, पिन कोड नहीं होगा तो भी आप लिख सकते हो। विषय एक लाइन में ही होना चाहिए कि गंदगी की शिकायत हेतु। देन महोदय, बाद में पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2 एंड पैराग्राफ नंबर 3। देन उसके बाद धन्यवाद सहित, क्या आएगा आपका, धन्यवाद सहित, और बाद में भौदीय, बाद में यहां पे एड्रेस आएगा। किसका एड्रेस आएगा? जो लेटर लिख रहा है। समझ में? इसलिए मैंने बोला वो कैसे पता चलेगा, से पहले का जो भी एड्रेस होगा, से पहले का जो भी एड्रेस होगा वो यहां पे आएगा, और को के पहले का जो भी एड्रेस है वो यहां पे आएगा, और लास्ट में आपको ईमेल आईडी लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा आपको ये पार्ट समझ में आ गया है। यहां पे आपको क्या करना है, 25 मार्च 2022 ऐसे यहां पे लिखना है ऊपर। दिनांक ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। देन यहां पे देखो
दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो सेवा में, यहाँ पे माननीय नहीं लिखा है पर आप लिखो नासिक विषय, यहाँ पे महोदय लिखो, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड एंड हाँ फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखना है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताना है, प्रॉब्लम को वन लाइन में मेंशन करना है, सेकंड पैराग्राफ को उसको थोड़ा उसको एक्सपांड करना है, थर्ड पैराग्राफ में उम्मीद करता हूं कि आप मेरी समस्या को जल्द से जल्द हल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेटर का एक फॉर्मेट तो कंप्लीट कर दिया। अब लेटर का जो है दूसरा फॉर्मेट, यस जल्दी जल्दी अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए, अच्छा लगता है। अब देखो ये इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर मतलब ऐसा लेटर जो हम अपने भाई, अपने बहन, अपने पड़ोसी ज़्यादा हो गया, जैसे हम अपने बहुत ही क्लोज रिलेशन वालों को भेजते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर। यहाँ पे भी आपको दिनांक लिखना है, आदरणीय पिताजी, अगर हमारा दोस्त है तो हम लिखेंगे प्रिय मित्र, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, अगर अपना दोस्त है तो उसको बोलेंगे सप्रेम नमस्ते। और यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, आपका पुत्र, और यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम लिखना है, और यहाँ पे नॉर्मल सा जो लेटर लिख रहा है उसका नाम और वहाँ पे उसका एड्रेस और यहाँ पे ईमेल आईडी। हाँ एक और चीज मैं बता दूं कि बच्चे लगातार पूछते हैं कि सर इसके अंदर गैप कहाँ पे करना है। देखो आपने दिनांक लिखा, उसके बाद आप गैप कर सकते हो लाइन, देन सेवा में का पूरा लिखने के बाद आप गैप कर दो, विषय के बाद गैप कर दो, महोदय लिखा, और उसके बाद पैसेज के बीच में भी अगर आपको एक एक पैसेज के बाद गैप करना है तो कर सकते हो। देन धन्यवाद सहित के पहले एक लाइन गैप कर दो, उसके बाद कर दो, तो इस तरह आप लाइन भी गैप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपने इनफॉर्मल लेटर में आपने यहाँ पे दिनांक के बाद एक लाइन गैप किया, आदरणीय मैंने बता दिया, और यहाँ पे अगर आपका दोस्त होगा तो क्या लिखोगे, प्रिय, सादर प्रणाम, आपका पुत्र, हाँ अगर आपका मित्र, अगर दोस्त है तो आपका मित्र, देखो मैंने यहाँ पे सब लिखा है। यहाँ पे एड्रेस किसका आएगा, से के पहले वाला, कौन सा एड्रेस आएगा, से के पहले वाला। अब दोस्तों आगे चलते हैं वन बाय वन। देखो यहाँ पे वृत्तांत लेखन है। वृत्तांत मतलब क्या होगा, कोई भी ऐसा इंसिडेंट, जैसे हम रिपोर्ट जैसे न्यूज में आता है ना वैसा आपको लिखना है। जैसे ये कोई शिविर हो गया, जैसे कैंप हम जिसे बोलते हैं, जैसे कोई स्वच्छता अभियान हो गया, वृक्षारोपण कार्यक्रम हो गया, साक्षरता प्रसार कार्यक्रम हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको इसके अंदर शीर्षक लिखना है, शीर्षक मतलब प्रॉपर हेडिंग देना है। देन कच्ची रूपरेखा तैयार करना, मतलब एक रफ डायग्राम आपके माइंड में इसका तैयार कर लो कि हमें क्या क्या करना है। जैसे कि आप स्वतंत्रता दिवस को अपने स्कूल में जाते हो तो सबसे पहले हम जब जाते हैं तो हमें कतार में खड़ा किया जाता है, बाद में फिर क्या होता है, फिर ऐसे धीरे धीरे फिर फ्लैग होस्टिंग, मैंने फ्लैग होस्टिंग को ऑलरेडी बताया, ध्वजारोहण, फिर ऐसे ऐसे बाद में फिर क्या होता है कि बख्शिश समारंभ मतलब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसके बाद हो सकता है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के पहले अतिथि जो हमारे आए हैं, अतिथि के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में बताना दोस्तों बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको महत्व की चीजें लिखना है। यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि मैंने एक चॉकलेट चोरी कर लिया, वहां पे चॉकलेट मिल रहा था, मैंने यहां से भी हाथ डाला, 2 चॉकलेट खा लिया, ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको महत्व वाली चीजों को क्या करना है, मेंशन करना है। बाद में महत्व वाली चीजें, गौण बातें नहीं लिखना है। बाद में एक सूत्रता, इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि मतलब जो आप लिख रहे हो उसके बाद दूसरा इवेंट पता चलना चाहिए, और लास्ट में आभार होना चाहिए, दिनांक पता होना चाहिए। अब दिनांक में एक और कंफ्यूजन होता है कि सर स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को आता है, अब स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आया तो रिपोर्ट में कौन सा डेट लिखेंगे, तो 16 लिखोगे दोस्तों, क्योंकि जिस दिन अगर स्वतंत्रता दिवस है तो दूसरे दिन वो पब्लिश होगा ना, तो 16 डेट आएगा। देन समय, स्थान, व्यक्ति विशेष, जगह का नाम, वो सब लिखना है। यहाँ पे आपको एक मैं नॉर्मल सा देखो, महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज रत्नागिरी में 5 सितंबर को मनाए गए शिक्षक दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। अब देखो यहाँ पे शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश, यहाँ पे एक लिखा, या स्मारक इंटर कॉलेज में मनाया गया शिक्षक दिवस समारंभ, ऐसा भी आप लिख सकते हो। कार्यालय प्रतिनिधि, यहाँ पे प्लेस का नाम लिखना है, यहाँ डेट लिखना है, देन यहाँ से लिखना आपको स्टार्ट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या है पता है, यहाँ इन्होंने पैराग्राफ गैप किया है, पर थोड़ा सा आपको और यहाँ पे पैराग्राफ गैप करना है, मतलब यहाँ जैसे ये आपका पेज है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, और जस्ट दूसरा पैराग्राफ भी यहीं से आपको स्टार्ट करना है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद अब नेक्स्ट आता है कहानी लेखन। अब कहानी तो हमको समझ में आता है, कहानी तो हमने बहुत सुना है, पर कहानी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कहानी का नाम क्या लिखे। अब जरूरी नहीं कि आपने जो कहानी सुना था उसमें क्या नाम था आपको वही नाम लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे कहानी का जो नाम है आपको जो लगता है, क्योंकि ये आपके इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये
तो वहां पे जितने भी पॉइंट्स आए हैं उसमें जो कैरेक्टर बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब पिक्चर में सबसे ज्यादा आ रहा है, तो कहानी का नाम उसका आएगा। समझ में आए? या तो उससे क्या हमें, उससे पूरा मोरल क्या मिल रहा है, उससे हमें क्या संदेश मिल रहा है, वो भी आप कहानी का नाम लिख सकते हो। पर संदेश मिलना ये सब अगर आपको समझ में आता तो आप ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछते। तो आपको मैं कुछ ट्रिक बता दूंगा एग्जाम्पल में कैसे शीर्षक लिखते, पर लिखना तो जरूर है। स्थान, कहानी में स्थान के बारे में बताना है, पात्र के बारे में बताना है कि कौन से दो भाई थे, या कहानी बना रहे हो राजा थी, रानी कौन थी, ऐसे आपको सब बताना है, उसमें नाम लिखना है। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में, अगर समझो दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा है, संवाद मतलब कन्वर्सेशन, तो उसको संवाद के रूप में दिखाना है दोस्तों। डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको मेंशन करना पड़ेगा उसको। भूतकाल में, ये तो आपको पता होगा, और 3 से 4 परिच्छेद में लिखना है, विराम चिन्ह आपको अच्छे से यूज करना है। और सबसे बड़ी बात, कहानी में शीर्षक और सीख आना चाहिए। सीख मराठी में हम इसे तात्पर्य बोलते थे, तो ये चीजें आपकी पूरी की पूरी आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक कहानी का रूपरेखा बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से अगर इसे देखोगे तो ये देखो यहाँ पे खेतियर गांव है, खेतियर गांव ही इस कहानी का नाम भी लिख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ का पहला वर्ड इस कहानी का नाम लिख दो, देन कहानी पूरा का पूरा लिखो, और लास्ट में यहाँ पे सीख। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई। यस, थैंक यू सो मच जितने लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने प्यार से हमारे लेक्चर्स को देख रहे हो। अब सेकेंड लास्ट टॉपिक है विज्ञापन लेखन, ये कंपलसरी है। अब विज्ञापन लेखन में सबको बहुत प्रॉब्लम आता है। देखो विज्ञापन लेखन में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ये सब पॉइंट आपको कवर करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है संपर्क, आयु सीमा, कालावधि, शैक्षिक योग्यता, ये सब पॉइंट भले आपको नहीं समझ में आ रहा है उस पॉइंट का मीनिंग क्या है, पर आप लिख के उसके आगे कुछ ना कुछ लिख दो। तो ऐसी चीजें यहाँ पे कवर होनी चाहिए। पर अगर समझो ऐसा नहीं आ रहा है, इन जनरल आ रहा है, तो इतनी चीजें तो कम से कम कवर होनी चाहिए। संपर्क आना चाहिए, संपर्क। देन उसके बाद संपर्क में पता मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे कुछ उनको छूट भी दे दो भाई, 25% यहाँ पे छूट है। देन यहाँ पे आकृति बना दो, जैसे कि अगर समझो वो जो एडवर्टाइजमेंट है साड़ी से रिलेटेड है तो साड़ी बना दो, वो एडवर्टाइजमेंट अगर टीवी से रिलेटेड हो तो टीवी बना दो, वो एडवर्टाइजमेंट अगर समझो जिससे रिलेटेड है वो चीज वहां पे आप बना दो। देन यहाँ पे विशेषताएं आप लिख दो, शीर्षक अच्छे से आपको बड़े में लिखना है। तो इस तरह से आपका बेसिक एक विज्ञापन लेखन आना चाहिए। देन लास्ट में यहाँ पे क्या है, निबंध लेखन। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि निबंध लेखन कैसे लिखे, क्या करें। तो निबंध लेखन में दोस्तों याद रखना, आपको 3 निबंध दिए जाएंगे। 3 निबंध में आपको अच्छे से 1 बाय 1 निबंध सिस्टमैटिक लिखना है। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि निबंध में ऐसा निबंध चॉइस करो जिसके बारे में आपको ज्यादा पता हो। आत्मकथा को थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश करना, क्योंकि आत्मकथा में अगर समझो नदी की आत्मकथा आई तो मतलब आप खुद नदी हो, कि आप लिखोगे मैं एक नदी, समझ में आएगी नहीं, मैं करके लिखना पड़ता है। तो आप कितना भी कोशिश करोगे नदी बन नहीं सकते। समझ में आया? तो बहुत सारी चीजें आप नहीं बता सकते। तो इससे अच्छा जैसे कि भारत देश पे आया, पर्यावरण पे आया, ये सब बहुत इजी टॉपिक है, तो इस पे आप लिख सकते हो। और मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में जाके चेक करो, प्रदीप गिरी अपडेट का टेलीग्राम ग्रुप, उसमें मैंने बहुत सारे कोट्स भेजे हैं। वो सब कोट्स हर एक टॉपिक का इजी वाला मैंने भेज दिया, उसको लर्न कर लो, जिससे आपका ये जो 7 मार्क्स का है ना, 5 तो ऐसे ही फिक्स हो जाएगा। और 1.5 पेज भर के आना है। नहीं समझ में आ रहा, पैसेज का लाइन लिखो और सब्जेक्ट लिखते जाओ। तो इस तरह से आपको सिस्टमैटिक लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने पर्यावरण संतुलन लिखा है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। अगर तो इस तरह से आपको कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो बहुत ही अच्छे से लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा राइटिंग स्किल करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीजें समझ में आई होगी। एक रिवीजन वीडियो हम लेंगे ग्रामर पे भी एक रिवीजन वीडियो होगा, और कल मॉर्निंग में भी एक रिवीजन वीडियो दूंगा, और एक लाइव भी लेंगे। तो आपको सब चीजें सिस्टमैटिक समझ में आएगी। अपने गिरी ट्यूटोरियल्स की टीम, प्रदीप गिरी अपडेट की टीम, प्रदीप सर की टीम किसी से पीछे नहीं रहनी चाहिए, सबके सब आगे रहनी चाहिए। तो वीडियो एंड होने के बाद कमेंट तो होना चाहिए और लोगों तक शेयर तो होना चाहिए। और आप सब लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताओ। और थैंक यू सो मच दोस्तों। थोड़ी देर में एक और वीडियो आएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना ग्रामर। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।